सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद और इकट्ठा करती है। हर मंगल को बड़ी तादाद में उलमाए किराम हज़रत हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जमा होते हैं, जो मुरादाबाद के कटघर रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ा है। यहाँ हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों का ये अकीदा है कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के ज़ायरीन की ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। बताया जाता है कि सूफ़ी हज़रत हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जंग आज़ादी में नुमाया रोल अदा किया और उनके 6 भाइयों ने मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी के दौरान बरतानवी फ़ौज के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया था। यह हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बुज़ुर्ग जो थे मुज़े आला, वो अफ़गानिस्तान से आए थे यहाँ। नवाब दूंदे खां साहब, जिन्होंने यहाँ पर हाफ़िज़ रहमत खां साहब, ये हाफ़िज़ रहमत खां साहब से पहले दूंदे खां का इंतकाल हो गया और हाफ़िज़ रहमत खां ने यहाँ पर बरेली में जो फ़तेहगंज ईस्ट है, फ़तेहगंज वेस्ट है, वहाँ अंग्रेज़ों से बाकायदा मार का लिया और हज़ारों लोग वहाँ शहीद हुए थे। जो रबर का मैदान, रबर फैक्ट्री का आप देखते हैं, उसमें बहुत मेरे वालिद बताया करते हैं बरसों तक उसमें खून ऊपर आ जाया करता था उस पीरियड में, जिस ज़माने में जंग हुई थी, और कोई चीज़ वहाँ पैदा भी नहीं होती है। तो खैर वालिद साहब हमारे बताते थे कि उसमें इतना खून बहा था और अंग्रेज़ों से बाद में फिर शहीद हुए। हाफ़िज़ रहमत खां उनका मज़ार वहाँ पर है। ये चचाजाद भाई थे दोनों, मेरे दादा नवाब दूंदे खां और हाफ़िज़ रहमत खां। तो हाफ़िज़ रहमत खां का एरिया उधर का था और दूंदे खां का इधर का था, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, बिसौली में उनका किला भी था नवाब दूंदे खां का। हाफ़िज़ रहमत खां का शायद जहाँ पर पीलीभीत, बरेली। तो रोहिलखंड रोह से आए थे आप। रोह से आने के बाद आपने जब यहाँ पर अपना इसका किया तो रोहिलखंड नाम इसका उन्होंने दिया। तेरे आशिकों की महफिल तेरे दम से ही सजी है। हाफ़िज़ साहब का सालाना उर्स 5 रमज़ानुल मुबारक को मनाया जाता है। मगरबी उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद, जो पूरी दुनिया में ब्रास टी के नाम से मशहूर है, इस शहर को सूफियाए किराम के कारनामों से भी नवाजा गया है, जिसकी वजह से इसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे ही एक सूफी हज़रत हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी दरगाह मुरादाबाद के कटघर रेलवे स्टेशन पर वाक़ा है, जहां हर मंगल को अकीदतमंदों का हुजूम जमा होता है। अकीदा ये है कि यहाँ आने वाले हर मजहब के लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, इसलिए दरगाह पर हाजिरी देने वालों की तादाद बढ़ रही है। हज़रत हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। रोहिलखंड की आज़ादी की तारीख में हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। सूफी बुजुर्ग ने अपने 6 भाइयों के साथ मुल्क की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया। ये हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का काम था कि अंग्रेजों से लड़ने वालों की काले पानी की सजा 6 माह में बदल दी गई। मैं तो सालों से हाफ़िज़ साहब की मत्था देखने के लिए आता हूँ, दूसरों की भलाई के लिए। हर मंगल को आते हैं। यहाँ हिंदू मतलब कोई वो नहीं परहेज। हम तो 20 बरस से आ रहे हैं। हाफ़िज़ साहब की दुआ हमारे पास कवर है और इसलिए हम बिजनेस भी करते हैं। हमारी हाफ़िज़ साहब दुआ भी कवर कर लेते हैं और कारोबार भी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ सभी धर्म के, धर्म नहीं है, हिंदू मुसलमान सब आते हैं। 20 बरस से हम देख रहे हैं। कई साल से आ रहा था, बाल सफेद हो गए। इस वक्त रेलवे लाइन के साथ कटघर रेलवे स्टेशन के करीब जिस इलाके में हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वाक़ा है, वो मोहल्ला कजियान के नाम से मशहूर था। यहाँ रहने वालों की बड़ी इमारतें थी। कहा जाता है कि अल्लाह का ऐसा हुक्म था कि चंद ही दिनों में ये इलाका वीरान हो गया।
हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानदान का रोहिल खंड से गहरा ताल्लुक है। बिसौली में नवाब डंडे खान साहब का मकबरा है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी कह चुके हैं सूफीज़्म को कि सूफीज़्म होता तो यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं होता। सूफीज़्म अगर होता मतलब वर्चस्व होता सूफीज़्म का तो फिर कोई झगड़े की बात ही नहीं थी। माशाल्लाह सूफीज़्म में बहुत टॉलरेंस है, सबको गले से लगाने की आदत है। ये सूफीज़्म के ख़ास तरीका वो है, लंगर बनता है तो उसमें नॉन वेज नहीं बनता है, वेजिटेरियन बनता है ताकि जो भी आ जाए उसमें खा सके आसानी के साथ। ये हमारी सूफीज़्म में ख्याल रखा जाता है हर तरह का। और तरीक़ा वही है, नमाज क्योंकि शरीयत पे अमल करते ही हैं। बस ये है कि जो अरादा वज़ाइफ हैं जिनको करना चाहिए, आपके मंत्रोच्चार वगैरह जो भी है उनका तरीक़ा जो है वो है अपना अलग। रात में जगना, किस तरीके से कैसे इबादत करना, किस तरीके से किसका नाम ज़्यादा लेना, रटना, ये करना, वो सब चीज़ें हैं। और चूँकि हमारा सिलसिला चिश्तिया साबरिया है तो इसमें कव्वाली भी होती है। कव्वाली तो जो है रूह की ग़िज़ा कहलाती है बुज़ुर्गों के, हमारे हमने सुनते चले आ रहे हैं बचपन से। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। एक रवायत के मुताबिक सूफी बुजुर्ग हजरत हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह को अकीदतमंदों के कहने पर मुरादाबाद लाया गया। उस वक्त राम गंगा में बहुत पानी था, लेकिन कश्ती आपके जनाजे के साथ अपने आप चलने लगी। जनाजे को खानकाह में रखकर हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोली और आंखें बंद की और भाइयों को बुलाया। हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 5 रमजानुल मुबारक को मनाया जाता है। फकरस पेठ युसरूदी दरो, फकरस पेठ युसरूदी दरो, तस्छुयत क्यो तत आबरोई। जिसने फक्र पर इस्तकामत की वही यहाँ भी मुअज़्ज़ज़ बन गया और वहाँ भी।